नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्राचीन भारत में हर्षवर्धन एक धर्म के संरक्षक के रूप में इनका अध्ययन करेंगे। इनका शासनकाल 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक रहा है। ये कन्नौज के पुष्यभूति वंश के राजा थे और इनके धर्म के बारे में हमें व्यापक रूप से जानकारी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हरिश्चरितम नामक पुस्तक और हेनसांग के द्वारा लिखी गई सियुकी नामक पुस्तक से प्राप्त होता है। बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के दरबारी लेखक थे और जिन्होंने इनके बारे में व्यापक रूप से हरिश्चरित नामक पुस्तक में लिखा है। इसके अलावा हेनसांग जो एक चीनी यात्री थे, एक बौद्ध भिक्षु थे और बौद्ध धर्म की व्यापक समझ के लिए ही वो चीन से भारत भ्रमण पर आए थे और उस समय भारत में कन्नौज पर हर्षवर्धन राजा राज्य कर रहे थे। इन दोनों विद्वानों के आधार पर ही हम हर्षवर्धन के धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे और इन दोनों विद्वानों के निष्कर्षों के रूप में हमें इस बात का पता चलता है कि हर्षवर्धन एक धार्मिक सहिष्णु शासक थे। इनके धार्मिक संस्कार बड़े ही प्रबल थे और प्रारंभ में ये अपने पूर्वजों की भांति, जैसे भी इनके पूर्वज प्रभाकर वर्धन या राजवर्धन, उसी प्रकार हर्षवर्धन भी ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। बाणभट्ट ने हरिश्चरित नामक पुस्तक में लिखा भी है कि जब हर्षवर्धन संसांग पर आक्रमण करने जा रहे थे तो उस आक्रमण से पूर्व इन्होंने शिव की पूजा की थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो गए। दिवाकर मित्र नामक बौद्ध भिक्षु, जिन्होंने हर्षवर्धन की बहन को खोजने में बड़ी मदद की थी, उन दिवाकर मित्र नामक बौद्ध भिक्षु और हेनसांग जो एक बौद्ध भिक्षु थे, एक चीनी यात्री थे, इन दोनों के संपर्क से, इन दोनों के प्रभाव से हर्ष बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो गए और जिस प्रकार से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए व्यापक रूप से कार्य किए, उसी प्रकार हर्षवर्धन के द्वारा भी बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन इन सब बातों का मतलब ये नहीं है कि हर्षवर्धन पूर्णतः बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के अनुयायी अवश्य थे, लेकिन इसके साथ साथ वो शिव, सूर्य, इनके भी उपासक थे और इनके साथ साथ इनके समय में जैन और दूसरे अन्य धर्मों के अनुयायी भी एक तरीके से स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते थे। हर्षवर्धन के धर्म के संरक्षक के रूप में हम इनके द्वारा आयोजित दो बड़ी महासभाओं का इसमें वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कन्नौज महासभा। कन्नौज महासभा 643 ईस्वी में हर्षवर्धन के द्वारा आयोजित कराई गई थी और इस कन्नौज महासभा को आयोजित कराने का मुख्य उद्देश्य महायान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था। विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले बताया है कि चतुर्थ बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो भागों हीनयान और महायान, इन दो शाखाओं में बट गया था। उन्हीं शाखाओं में से महायान शाखा का प्रचार प्रसार करने के लिए हर्षवर्धन के द्वारा कन्नौज में एक बहुत बड़ी धार्मिक सभा का आयोजन किया गया और इस धार्मिक सभा में अलग अलग दूसरे देशों से अलग अलग विद्वानों, ब्राह्मणों, श्रमणों, भिक्षुओं, इनको आमंत्रित किया गया ताकि उस सभा में वो आपस में विचार विमर्श कर सकें, शास्त्रार्थ कर सकें और इसी महासभा का आयोजन हेनसांग की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया। इसी महासभा में इनको महायान देव, मोक्ष देव की उपाधि दी गई। हेनसांग को महायान देव या मोक्ष देव की उपाधि दी गई और इस महासभा में जिन विद्वानों को शास्त्रार्थ के लिए बुलाया गया था उसमें बहुत अधिक संख्या में
ऐसे बहुत सारे विद्वान व्यक्ति इकट्ठा हुए और 20 दिनों तक ये सभा चलती रही। 21वें दिन महात्मा बुद्ध की 3 फीट की एक स्वर्ण मूर्ति को एक बहुत बड़े हाथी में रखकर, हाथी के ऊपर रखकर एक बहुत बड़ा भव्य जुलूस निकाला गया और इस सभा में ही हर्ष के द्वारा मोतियों और बहुमूल्य वस्तुओं का दान दिया गया। लेकिन राधा कुमुद मुखर्जी, आर के मुखर्जी या राधा कुमुद मुखर्जी, इन्होंने ये आरोप लगाया है या इन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कन्नौज महासभा में हर्ष ने धार्मिक असहिष्णुता का प्रदर्शन किया। राधा कुमुद मुखर्जी उन पर इस बात का आरोप लगाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने तर्क में ये लिखा है कि हर्षवर्धन के द्वारा पहले ये घोषणा कर दी गई थी कि जो भी विद्वान व्यक्ति, जो भी कोई भी ब्राह्मण अगर हेनसांग के खिलाफ बोलेगा या उसे किसी मत में पराजित करेगा तो उसकी जीभ काट दी जाएगी। और ऐसा कहने से किसी भी विद्वान व्यक्ति ने हेनसांग के साथ शास्त्रार्थ नहीं किया, उनके साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं किया। ये आरोप या ये बात आर के मुखर्जी, राधा कुमुद मुखर्जी के द्वारा कही गई है। लेकिन ये बात भी पूर्णतः सत्य नहीं है कि हर्षवर्धन केवल और केवल बौद्ध मत के ही अनुयायी थे। कन्नौज महासभा के अलावा हर्षवर्धन के द्वारा 643 ईस्वी में ही प्रयाग महामोक्ष परिषद का आयोजन किया गया। प्रयाग एक जगह का नाम है और जिस प्रकार से कन्नौज में एक महासभा का आयोजन किया गया, उसी प्रकार प्रयाग में भी एक बहुत बड़ी महामोक्ष परिषद का आयोजन किया गया, जो उनके इन आरोपों से भी हमें दूर ले जाती हैं कि वो बौद्ध धर्म के ही अनुयायी थे। क्योंकि प्रयाग महामोक्ष परिषद का संबंध सिर्फ बौद्ध धर्म से ही नहीं था, क्योंकि हर्षवर्धन के द्वारा प्रति 5वें वर्ष मतलब हर 5 साल में प्रयाग में एक बहुत बड़ी धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाता था और जिसमें ब्राह्मण, शैव, सूर्य, शिव इन सब की पूजा की जाती थी। तो उस समय संयोगवश जब हेनसांग भारत में उपस्थित थे और जब कन्नौज में एक ऐसी महासभा का आयोजन किया गया था, उसी समय उसी वर्ष प्रयाग में जो महामोक्ष परिषद जिसका आयोजन हर 5 साल में होता था, उस समय 643 ईस्वी में प्रयाग में ये छठा धार्मिक समारोह था। मतलब जो समारोह हर 5 साल में होता था, अब प्रयाग में जो समारोह हो रहा था, ऐसा ये समारोह उस समय हेनसांग की अध्यक्षता में होने वाला छठा समारोह था। और इस समारोह का आयोजन भी 643 ईस्वी में किया गया और ये समारोह हर्षवर्धन की दानवीरता, धर्मपरायणता और उसकी सहिष्णुता का प्रतीक है। ये समारोह 75 दिन तक चला और इस 75 दिनों तक 75 दिनों तक चले इस समारोह में अलग अलग देशों के राजा उस समय जैसे वल्लभी, कामरूप, ये आदि बहुत सारे विद्वान, ब्राह्मण, सन्यासी, साधु, बौद्ध भिक्षु इस महामोक्ष परिषद में शामिल हुए और इसमें बारी बारी से बुद्ध, सूर्य और शिव की पूजा की गई और बहुत अधिक मात्रा में दीन दुखियों को, अनाथों को बहुत अधिक मात्रा में, प्रभुत मात्रा में दान का दान दिया गया। और ये महामोक्ष परिषद उनकी धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है, क्योंकि प्रयाग महामोक्ष परिषद का संबंध सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म से ही नहीं था, क्योंकि इसमें महात्मा बुद्ध के अलावा सूर्य और शिव की पूजा भी की गई थी। हर्षवर्धन के समय दूसरे भी अनेक कई धार्मिक संप्रदायों का उदय हो चुका था। हिंदू धर्म के अंतर्गत शैव धर्म सर्वाधिक लोकप्रिय था, बौद्ध धर्म अपने उन्नति के शिखर पर था। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हर्ष की व्यक्तिगत आस्था का विषय बौद्ध धर्म था, लेकिन वो एक
धार्मिक सहिष्णु शासक था। राधा कुमुद मुखर्जी ने कहा भी है कि हर्षवर्धन में समुद्रगुप्त का शौर्य और अशोक की धार्मिकता का अद्भुत सम्मिश्रण था। ध्यान रखना विद्यार्थियों, कन्नौज महासभा और प्रयाग महामोक्ष परिषद दोनों ही एक ही वर्ष 643 ईस्वी में हुई है, लेकिन दोनों में मुख्य अंतर इस प्रकार है कि कन्नौज महासभा का मुख्य उद्देश्य महायान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था, जबकि प्रयाग महामोक्ष परिषद ये हर 5वें वर्ष हर्षवर्धन के द्वारा आयोजित की ही जाती थी। लेकिन उस समय प्रयाग में जब ये आयोजित की गई तो ये ऐसा आयोजित होने वाला ये समारोह छठा था। मतलब ये छठी ऐसी सभा थी जो हर्षवर्धन के द्वारा हर 5वें वर्ष आयोजित की जाती थी। अगर प्रश्न इस प्रकार पूछे कि हर्षवर्धन की धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देने वाली कौन सी परिषद थी या कौन सी सभा थी, तो प्रयाग महामोक्ष परिषद। कन्नौज महासभा और